उन्होंने सिर्फ 3 पिक्चरें खिंचवाई और जाकर के स्कूबा कर लिया और वहां पर बैठ करके शांति से कुछ काम कर लिया और उसके बाद विजिट करके चले आए। मॉलडीव्स को अपने 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड कराना पड़ा। चाइना जाकर के मॉलडीव्स के प्रेसिडेंट को मिलना पड़ा। चाइना भी परेशान हो गया, पाकिस्तान भी परेशान हो गया और मॉलडीव्स की तो हालत ऐसी हो गई है कि अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि नंगा खाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। मॉलडीव्स हमारा पाला हुआ एक पपेट टाइप से था। हमारे पास मेडिसिन नहीं है, ठीक है दे देते हैं भाई। हमारे पास डिफेंस स्ट्रांग नहीं है, ठीक है दे देते हैं भाई। हमारे पास इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है दे देते हैं भाई। हमारे हमारे ऊपर दूसरा देश आक्रमण करने वाला है, हम भेजते हैं डिफेंस आपको। हमारे पास इस टापू से उस टापू में जाने के लिए, आइलैंड पे जाने के लिए बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, हम नेवीज भेजते हैं। हमारे पास खाने को नहीं है, हम भेजते हैं। हमारे पास बिजनेस नहीं है, हम टूरिस्ट भेजते हैं। तो भारत ने, इतिहास गवाह है कि भारत ने मॉलडीव्स को बहुत हेल्प किया है, बहुत पाला है। लिटरली मैं कहूंगी कि पाला है। न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं एरिक एडम्स, उन्होंने तो वहां पर न्यूयॉर्क के हो और डाइजेस्ट होता हो तो बाहर का खाना तो जंक फूड कहलाता है ना, उससे पेट खराब होता है, स्किन खराब होता है। तो बस मोदी जी ने इतनी ही तो बात बताई है, एक गोता लगाया है और 3 तस्वीरें ली हैं और पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है। और देखिए, आपने कहा कि 10 ट्रेंड में 10वें नंबर पर गूगल में चल रहा है, नहीं अभी आप सर्च मारिए, चौथे नंबर पर चल रहा है। 3.400, 3400% राइज किया है लक्षद्वीप को सर्च करने वाले। और एमएमटी मेक माई ट्रिप पर सबसे ज्यादा पिछले 4 दिनों में लक्षद्वीप को सर्च किया गया है। इवन सबसे ज्यादा फोन पे जो फोटोग्राफ्स लगाए जाते हैं, स्क्रीन पे जो लगाए जाते हैं, वो सबसे ज्यादा लक्षद्वीप के आइलैंड के फोटोज लगाए जा रहे हैं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब मैं आती हूं आपको बोलने के लिए कि देखिए, मॉलडीव्स हमारा पाला हुआ एक पपेट टाइप से था। हमारे पास मेडिसिन नहीं है, ठीक है दे देते हैं भाई। हमारे पास डिफेंस स्ट्रांग नहीं है, ठीक है दे देते हैं भाई। हमारे पास इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है दे देते हैं भाई। हमारे हमारे ऊपर दूसरा देश आक्रमण करने वाला है, हम भेजते हैं डिफेंस आपको। हमारे पास इस टापू से उस टापू में जाने के लिए, आइलैंड पे जाने के लिए बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, हम नेवीज भेजते हैं। हमारे पास खाने को नहीं है, हम भेजते हैं। हमारे पास बिजनेस नहीं है, हम टूरिस्ट भेजते हैं। तो भारत ने, इतिहास गवाह है कि भारत ने मॉलडीव्स को बहुत हेल्प किया है, बहुत पाला है। लिटरली मैं कहूंगी कि पाला है। और जैसे ही सरकार बदली, वैसे ही उन्होंने ऐलानिया कहा कि भारत की आर्मीज यहां से हटाई जाए। तो देखिए, हम तो ये जो नया भारत है ना, ये तो लड़ना, खून बहाना, ये सब तो कभी चाहते ही नहीं है, क्योंकि कट्टर हिंदू है ना हमारे भारत के मोदी जी, प्रधानमंत्री जो है। तो ये सारे, ये सो मुहर्रम का अखाड़ा और ये खून की नदियां, ये सब पसंद नहीं आता है मोदी जी को। तो बस उन्होंने सिर्फ 3 पिक्चरें खिंचवाई और जाकर के स्कूबा कर लिया और वहां पर बैठ करके शांति से कुछ काम कर लिया और उसके बाद विजिट करके चले आए। मॉलडीव्स को अपने 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड कराना पड़ा। चाइना जाकर के मॉलडीव्स के प्रेसिडेंट को मिलना पड़ा। चाइना भी परेशान हो गया, पाकिस्तान भी परेशान हो गया और मॉलडीव्स की तो हालत ऐसी हो गई है कि अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि नंगा खाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। मॉलडीव्स को भारत से टक्कर लेने से पहले और भारत से पंगा लेने से पहले ये सोचना चाहिए था कि जिसका देश टूरिस्ट पर चल रहा है, जिसके देश की इकोनॉमी बूस्ट ही होती है टूरिस्ट से, और भारत से मोर देन 2.5 लाख टूरिस्ट एवरी ईयर जाते हैं। ये मैं 2022 की बात कर रही हूं आपको। जब 2.5, मोर देन 2.5 लाख टूरिस्ट जब मॉलडीव्स जाते हैं, वो भी भारत के। अब वो पाकिस्तानी टूरिस्ट होते तो भीख मांगने लगते बीच पर। पाकिस्तानी टूरिस्ट होते तो बिकिनी पहनी हुई लड़कियों का बलात्कार करने लगते, उनके साथ ईव टीजिंग करने लगते, उनको मोलेस्ट करने लगते। लेकिन भारत के टूरिस्ट जब जाते हैं तो वो शॉपिंग करते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं, वो बड़े बड़े होटल्स में रुकते हैं, वो बहुत सारी चीजों को वो देखते हैं, वो खर्च करते हैं। तो भारत का जब 2.5 लाख से ज्यादा टूरिस्ट और जितने भी बॉलीवुड है, जितने भी
टॉलीवुड है, अगर वो जा रहे हैं तो वो दिल खोल कर खर्च करते हैं। और ऐसे मौके पर मालदीव्स की नई नई सरकार, और ऐसे मौके पर अगर 2.5 लाख सालाना, मोर देन 2.5 लाख सालाना टूरिस्ट अगर भारत के अपने अपने स्टेप बैक कर रहे हैं, तो मालदीव्स तो ऐसे ही फिनिश हो गया। क्योंकि देखिए, अगर दर्द नहीं होता तो आवाज नहीं होती। तो मालदीव्स को दर्द तो हुआ और आवाज भी हम लोगों को सुनाई दी, और सिर्फ हमें आवाज नहीं सुनाई दी, इस पूरी दुनिया को आवाज सुनाई दी। देखिए, बॉलीवुड ने तो बॉयकॉट कर लिया, चवन्नी अठन्नी बहुत बॉलीवुड के एक्ट्रेस जाते थे, चवन्नी वाली सब वहां बिकिनी पहन पहन करके फोटो खिंचा खिंचा करके वहां से मालदीव का प्रमोशन करती थी। भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत सिंपल सोचा, बहुत सिंपल, क्योंकि आज अभी के सिनेरियो में इस पूरी दुनिया में सबसे रिनाउंड, सबसे रिकॉग्नाइज्ड, सबसे लवेबल, सबसे अट्रैक्टिव और सबसे ज्यादा देखे और सुनने जाने वाले अगर कोई नेता है तो वो है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो ग्लोबल लीडर है। बस जाकर के 2 कदम चल लिया, स्कूबा करा लिया, 2-3 पिक्चरें खिंचवा ली उन्होंने, और मालदीव्स में हाहाकार मच गया, भूखमरी मच गई, उठा उठा पटक मच गया है। चाइना भी परेशान हो गया, मालदीव्स भी परेशान हो गया, और हम भी खुश हो गए कि इसको कहते हैं सही से एक तीर और 3 निशाना। तो बहुत जबरदस्त हुआ है। और माशा शरीफ, मरियम शिनू, अब्दुल्ला महजूम को सस्पेंड किया गया है। इवन मालदीव की सरकार ने खुद ट्वीट किया है और मोदी जी को कॉल करके बोला भी है कि ये उनका व्यक्तिगत अपना परसेप्शन था, उनकी अपनी थॉट थी, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है, इसमें सरकार कुछ नहीं बोल रही है। तो भैया बोले क्यों? और उन्होंने इमीडिएट 24 आवर्स के अंदर ही उन लोगों को सस्पेंड कर दिया। नाजिया जी, यही सवाल मैं करने वाला था। एक तो आपने बोला कि मालदीव इंडिया का पपिट है। आपकी अपनी एक ओपिनियन है, लेकिन मैं ये समझता हूँ यही सेम स्टेटमेंट जब मालदीव के मिनिस्टर की तरफ से दी गई कि भाई इंडिया या पीएम मोदी जो है वो इसराइल के पपिट हैं, तो शायद इसी वजह से बात यहाँ तक पहुंची। नो डाउट, मैं इस चीज को जब मैंने हिस्ट्री देखी मैं हैरान हुआ। इवन आपने तो बोला मेडिसन, आपने बोला कि भाई आर्मी, मैं ये चीज जानता हूँ कि इंडिया ने मालदीव को पानी तक दिया है। तो ये चीज, इस चीज जी, में कोई मतलब दूसरी राय नहीं है। लेकिन पपिट, आपको नहीं लगता कि भाई ऐसे बेहतर चीज नहीं है? क्योंकि यही बात जब इसराइल और पीएम मोदी के हवाले से की गई तो शायद जाहिर बात है बुरा लगता है। मुझे भी बहुत बुरा लगा। डेफिनेटली एक आपके। भारतीय नारी होने के नाते, एक भारतीय नारी होने के नाते, जब मेरे प्रधानमंत्री को मलाइन किया गया, डेफेमेटरी रिमार्क पास किया गया और किसी देश के मंत्री के हवाले से और मुंह से किया गया, तो मुझे भी बहुत बुरा लगा। इतना बुरा लगा था कि अगर सामने होती ना तो दौड़ा दौड़ा कर मारती मैं। डेफि सामने अगर होती, मैं तो मालदीव जैसी जगह कभी गई नहीं हूँ, और मेरे पासपोर्ट पर बिल्कुल भी ऐसा कोई स्टैंप नहीं है, क्योंकि मैं शुरू से ही अपने भारत से बहुत प्यार करती हूँ। हालांकि एक्सट्रेडिशन केस में मैं बहुत बाहर गई हूँ, बाहर मेरी थोड़ी पढ़ाई भी हुई है, लेकिन खामोशी से अपना सारा काम करके जैसे ही मोदी जी की सरकार आई, भारत में मैं विराजमान हो गई, और किसी के बाप की ताकत नहीं है जो मुझे भारत से कोई दूसरी जगह, दूसरे देश में नहीं पता चल रहा। चले मैं हिंट दे देता हूँ, मजीद नजदीक कर देता हूँ आपको। नजदीक तो नजर आ रहा है, इतनी नजर कमजोर नहीं है। मजीद नजदीक नहीं, नहीं वो उस तरह नजदीक नहीं, बातों में नजदीक करूंगा। ये है कि ये देखो, ये देखें आप, ये क्या है? बेंगलुरु सिटी इमर्जिंग इंडिया 2000। ठीक है। हाँ जी, क्या हमारी सिटीज इतनी डेवलप हैं? अगर हम इसको देखें तो फिर उसके मुकाबले में नहीं है, नहीं ना। नहीं है, इन्होंने क्या ऐसी चीजें की है जो आपको पता है कि ये क्या करते हैं जिसकी वजह से डेवलप है? आइडिया नहीं है। आपको पता है ये क्या करते हैं जिसकी वजह से इतने डेवलप हो गए हैं? नहीं, पॉलिटिशियंस हो सकते हैं या एजुकेशन हो सकती है। एजुकेशन में हो, एजुकेशन एजुकेशन हो सकता है, एजुकेशन हो सकती है, एजुकेशन हो सकती है, क्योंकि एजुकेशन उनकी अच्छी है। हो सकती है क्योंकि इनकी पॉलिटिशियन जो है वो इतनी हम नहीं है। करप्शन नहीं करते, लॉयल अपने मुल्क के साथ। अगर आप लोग को मौका मिलता जाने का, विजिट करने का, क्या आप लोग जाना ये जगह बेंगलुरु समाज ये देखना पसंद करेंगे? साइबर सिटी अगर हमें मिलता मौका तो फिर तो हम जरूर जाएंगे। जाना चाहेंगे? इंडिया ड्रामे मूवीज देखते हैं इंडिया की? हाँ, मैं देखते हैं। कौन सी मूवीज सबसे ज्यादा पसंद है? मैं तो ज्यादातर ड्रामे पसंद करती हूँ। अच्छा, ड्रामे आप मूवीज भी देखते हैं, सारे देखते हैं। बस आपने कहा था एक सवाल आप तो लेके सवाल कर। चलें, बहुत शुक्रिया आप लोग का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बात करने का आप लोगों से पर्पस है कि वैसे सबसे पहले तो बताओ क्या करते हो? स्टडी करते हैं, क्या पढ़ रहे हो? आईटी कर रहे हैं। आईटी में क्या कर रहे हो? जी, आईटी में कर रहे हैं